सो हेलो एंड वेलकम टू द मेरिट जर्नी। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास होते हैं विटामिन बी1 से लेकर के बी12 तक विटामिन, जो कि सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं तो इनको हमें डेली अपने डाइटरी इनटेक में लेना चाहिए। ठीक है, विटामिन बी1 को स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी1 को हम बी1 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट विटामिन था जो डिस्कवर हुआ था। इसका कॉमन नेम होता है थायमिन एंड इसकी एक्टिव फॉर्म होती है टीपीपी, व्हिच इज कॉल्ड एज थायमिन पायरोफॉस्फेट। एंड केमिकली विटामिन बी1 क्या होता है? पिरिमिडीन प्लस थायाजोल, इनको मिलाकर हम मिथाइलिन बनाते हैं। लिंकेज के थ्रू थायमिन रेडी हो जाता है, जिसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड होते हैं। हम इसको थायमिन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब इसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितनी है, कितना हमें लेना चाहिए? 1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। ठीक है, कैसे याद रखोगे? विटामिन बी1 है तो 1 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। ऑल्सो अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई है तो 100 मिलीग्राम पर डे इनिशियल 7 डेज के लिए ले सकते हैं, और उसके बाद रेगुलरली 10 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ विटामिन बी1 डिस्कस करते हैं। The sources of vitamin B1 include unpolished rice, that is राइस की कोई पॉलिशिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राइस की बेसिकली एल्यूरोन लेयर जो होती है उसमें विटामिन बी1 होता है। ठीक है, और अगर पॉलिशिंग करी हमने तो इसके अंदर से बी1 80% जो होता है वॉश आउट हो जाता है। क्लियर है? इसलिए अनपॉलिश्ड राइस जो होता है वो सोर्स ऑफ विटामिन बी1 होता है। वेरी रिच सोर्स। होल व्हीट, yeast, liver, kidney, these are the sources of vitamin B1. विटामिन B1 की अब डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है? अगर हम बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड राइस खा रहे हैं तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो सकती है। पॉलिश्ड राइस का इंटेक ज़्यादा है, इम्प्रॉपर इंटेक ऑफ विटामिन बी1 हो रहा है। हम टी, कॉफ़ी जैसे डायूरेटिक्स का कुछ ज़्यादा ही कंजप्शन जब कर रहे होते हैं तब बी1 का वॉश आउट ज़्यादा होता है। ठीक है, इनके में होती कौन सी है? थायमिनेज, जो थायमिन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम होता है, तो विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, जो एल्कोहलिक्स होते हैं, क्रॉनिक एल्कोहलिक्स, उनके में विटामिन बी1 का जो होता है वॉश आउट रेट ज़्यादा होता है। क्यों? इनके में एक सिंड्रोम भी हमें देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्निके-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। जिसमें जो एक स्टेप होता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस और क्रब साइकिल को लिंक करने वाला, वो प्रॉपरली नहीं फंक्शन करता। पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड होता है और एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड होता है। बेसिकली इसको कैटालाइज कौन सा कॉम्प्लेक्स करता है? पीडीएच कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो 3 एंजाइम्स होती हैं, 5 कोएंजाइम्स होती हैं। इन 5 कोएंजाइम्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? थायमिन पायरोफॉस्फेट सबसे पहला आता है, विटामिन बी1, देन एफएडी, एनएडी, कोएंजाइम एंड लिपोइक एसिड। ये 5 चीज़ें होती हैं जो हमारे पास पीडीएच कॉम्प्लेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। फाइन। अब जब हमारे पास टीपीपी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या ये स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा? नहीं चलेगा। तो पायरुवेट का क्या होने लग जाएगा? बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। क्लियर है? एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन रुक जाएगी। एसिटाइल कोए हमारे पास नहीं रहेगा तो पूरी टीसी साइकिल नहीं चलेगी। टीसी साइकिल नहीं चलेगी तो एटीपी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें उस क्रॉनिक एल्कोहलिक के अंदर, जिनको आप याद कर सकते हो विद द निमोनिक गोआ एंटी। मतलब उसको ग्लोबल कन्फ्यूजन मिलेगी, ऑफ्थैल्मोप्लेजिया मिलेगा,
एटेक्सिया हो सकता है उसको, देन मेमोरी लॉस एंड साइकोसिस वाले सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ये है वर्निके-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, और इसको ओवरकम करने के लिए हमें थायमिन का सप्लीमेंट देना पड़ता है। ठीक है, now the functions of vitamin B1. ये दो चीज़ों में हेल्प करता है। पहले एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो कि हमने देखा टीसी साइकिल के थ्रू पूरी एटीपी बन रही थी। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ है नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में। क्लियर है? एंड दो टाइप के रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। सबसे पहला डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें CO2 का रिमूवल होता है, एंड सेकेंड इज कीटोलिस ट्रांसकीटोलिस रिएक्शन, जो एक स्टेप होता है इन द HMP शमिट, उसको कैटालाइज करता है। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन के हमारे पास दो स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। पहला तो यही है, जब पायरुवेट एसिटाइल कोई में कन्वर्ट होता है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो ये 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड में बन जाता है अलॉन्ग विद रिमूवल ऑफ CO2। इसे कैटालाइज करता है हमारे पास PDH कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? सेकेंड डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जिसको ये कैटालाइज करता है वो कौन सा होता है हमारे पास? TC साइकिल का ये दूसरा स्टेप होता है, जिसमें अल्फा कीटोग्लूटरेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोए। इसको कैटालाइज करता है कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? इस कॉम्प्लेक्स को भी सेम जैसे PDH को 3 एंजाइम्स और 5 को एंजाइम्स चाहिए होती है, 5 को एंजाइम्स में थायमिन भी होता है, ये चीज़ें इसको भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, now we will be looking at the deficiency manifestations of vitamin B1. That is, यदि किसी डेफिशिएंसी होती है तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़, इंसान को क्या हो जाती है? बेरी। इसीलिए बेरी को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B1 होता है, इसको हम एंटी बेरी विटामिन B कहते हैं। ऑल्सो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी को भी प्रिवेंट करता है, दैट इज़ जो पेरिफेरी टिप्स वगैरह हैं इनकी नर्व सेंसेशंस को भी इंटैक्ट रखता है। बट अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी वहाँ पे, इसीलिए इसको एंटी न्यूरेटिक विटामिन B कहते हैं। अब बेरी भी काफ़ी टाइप्स की होती है ना। ड्राई बेरी जिसमें वीकनेस फील होती है इंसान को, अलॉन्ग विद वीकनेस देयर विल बी पेरिफेरल न्यूरोपैथी सीन। एंड देयर इज द वेट बेरी ऑल्सो। वेट बेरी में क्या होता है? सीरियस मैनिफेस्टेशंस होती हैं, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा, कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलेगी, कार्डियक मसल्स में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, हार्ट की डायलिटेशन हो जाएगी, पैल्पिटेशंस, ब्रेथलेसनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फीटल एडिमा भी होता है, पैर पूरे उसके सूज जाते हैं इंसान के। ठीक है, पेशेंट के। फिर एक होती है इन्फेंटाइल बेरी, एक होती है एक्यूट फुलमिनेंट बेरी। ठीक है, इनमें क्या होता है? इन्फेंटाइल बेरी को तो हम सोशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशीन। ठीक है, तो ये था हमारे पास विटामिन B1 के बारे में। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। स्टे ट्यून्ड। विटामिन B2, 3, 6, 7, 9, 12 इन सारे लेक्चर्स 1 by 1 आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।